हाय। आज हम बात करेंगे आत्या 2.0 वर्जन ट्रेडिंग व्यू में मोबाइल वर्जन में हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में आईफोन हो या तो एंड्रॉयड, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन मिलेगा। जैसे राइट साइड पे कॉर्नर पे आप पहला आइकॉन फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट में आप देखने जा रहे हो, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का आइकॉन मिलेगा। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू के आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपका एक डिफ़ॉल्ट पेज लोड होगा, जिसके अंदर एज ऑफ नाउ अभी कोई भी सेटिंग नहीं है। ये पूरे ब्लैंक पेज के अंदर नीचे जो आपको राइट हैंड साइड पे प्लस का साइन दिख रहा है, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे वहाँ इंडिकेटर्स का ऑप्शन आएगा। इंडिकेटर्स के ऑप्शन के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे फेवरेटिस, पर्सनल, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल, ऐसे बारी बारी से सबको आएगा। ये इंडिकेटर जो है वो पेड वर्जन है, जिसकी वजह से आपको इजीली नॉर्मली सर्च में नहीं मिलेगा, वो आपको इनवाइट ओनली ऑप्शन में ही मिलेगा। तो जैसे आप इनवाइट ओनली ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आत्या 2.0, आत्या ADX 2.0, ये दो इंडिकेटर्स आपको दिखाएंगे। जैसे उसके आगे 2 स्टार है, उसके ऊपर क्लिक करने पर आपको वो नेक्स्ट टाइम फेवरेटिस के अंदर यहाँ पर मिलेंगे, जिसके हिसाब से आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी एज ऑफ नाउ हो हमको सिर्फ आत्या 2.0 सिलेक्ट करना है, तो मैं आत्या 2.0 सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप आत्या 2.0 सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो पेज पे इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वर्जन में लोड हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आपको ये ग्रीन लाइंस और रेड लाइंस दिख रहा है, उसके अलावा अभी डिफ़ॉल्ट में कुछ भी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोग मोबाइल वर्जन में भी यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से नहीं तो पूरा स्क्रीन हौच पौच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन में देखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सो नाउ हम एक एक करके कंपोनेंट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोबाइल के अंदर वो व्यू कैसे लगता है, कैसे हम उसको ढूंढ पाएंगे, किस तरीके से उसके अंदर स्टॉप लॉस और बाकी के टारगेट्स निकल के आते हैं, और दूसरे कैसे कैसे टूल्स है जिसको हम अंदर यूज़ करते हैं। तो वो सेटिंग के अंदर जाने के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर ये जो आइकॉन है उसके अंदर आत्या के ऊपर क्लिक करके बीच में जो गियर बटन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक सेटिंग आत्या 2.0 का ओपन हो जाएगा। इसके अंदर पूरे सेटिंग्स है, जो आप इनपुट्स में देख रहे हो पूरे सेटिंग्स है। और जब आप स्टाइल्स में क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप अलग अलग जो ऑप्शंस हमने टिक करने के लिए रखे हुए हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अभी इनपुट के अंदर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पाइवोट टेबल दिखेगा, उसके बाद सुपर ट्रेंड दिखेगा, शो टेबल, वीवेप, ऑटो ट्रेंड लाइंस, CPR, EMS, ADX के सेटिंग है, यहाँ पर RSI के सेटिंग्स है, और यहाँ पे 7 चुनिंदा स्टॉक्स के सेटिंग्स किए हुए, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने मन से कोई भी 7 स्टॉक क्लिक करके यहाँ पे लोड कर सकते हो। इसके नीचे बाय एंड सेल सिग्नल्स डिप्लॉय किए हुए, ये डिफ़ॉल्ट आपका सेटिंग्स है, जिसके अंदर ये 3 यहाँ पर 0.5 और नीचे 5 रहेगा। मैंने थोड़े सेटिंग्स अभी अपने हिसाब से मैंने चेंज किए, इसके लिए डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर शो ADX स्क्रीनर है, फिर शो प्रीवियस डे हाई लो और क्लोज, फिर यहाँ पर नीचे शो डैशबोर्ड, और बाकी के नॉर्मल सेटिंग्स यहाँ पर ऑटो इनेबल डिसेबल है। ये जो SR ऑन ऑफ लिख रहा है वो लिखे हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी अब हम एक एक करके एक एक कंपोनेंट को समझेंगे। सो एज ऑफ नाउ अभी ये डिफ़ॉल्ट लोड है, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप सेटिंग में क्लिक करके गियर आइकन पे क्लिक करके शो पाइवोट्स में करेंगे तो इस तरीके से पाइवोट्स यहाँ पे लोड होंगे। ये पाइवोट्स यहाँ पे लोड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप पाइवोट्स प्रीवियस डे हाई लो और बाकी का जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से जो पाइवोट टेबल जनरेट होता है उसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। लाइक अभी वो बुलिश जोन में है या तो बियरिश जोन में है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये बुलिश जोन है, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था वो बेयरिश जोन में। इस तरीके से आपको ये
इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर चल रहा है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे आप शो टेबल पे क्लिक करते हैं तो जो हमने 7 स्टॉक का स्क्रीनर बनाया है वो राइट साइड में टॉप में आपको डिस्प्ले होगा। ये देखिए यहाँ पर जब आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर मूवमेंट करते हो, लाइक बैंक निफ्टी है तो निफ्टी है, तो उसके अंदर मैंने इस तरीके से अपने हिसाब से मैंने सेट किया है। लाइक निफ्टी है, रिलायंस है, बैंक निफ्टी, HDFC, ICICI, SBI और एक्सिस। अगर बैंक निफ्टी को मैं ट्रेड करता हूँ तो नीचे के जो 4 बैंक्स है उसमें से अगर 3 ग्रीन है और 1 रेड है, दैट मीन्स कि उसका बुल का पावर ज़्यादा है, बेयरिश का कम है, जिसकी वजह से मार्केट का बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा है। उसी हिसाब से अगर आप निफ्टी का देखो तो निफ्टी का मेन वेटेज रिलायंस के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो रिलायंस अगर बेयरिश है तो उस दिन हो सकता है कि मार्केट नीचे जाने की संभावना है। तो ये स्क्रीनर आपको जब आप ट्रेड लेते हो तब ये ग्रीन और रेड के अंदर इंडिकेट करेंगे, जिसके अंदर से आप समझ पाओगे कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है। चलो इसके आगे एक नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद VWAP, वॉल्यूम वेटेज। तो जैसे आप इसको इनेबल करते हो तो आपको ये कलर्स में रिप्रेजेंट करेगा कि मार्केट ग्रीन जोन में कहाँ जा रहा है और रेड जोन में कैसे बेरिश होता है। तो उस हिसाब से VWAP काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑटो ट्रेंड लाइन्स। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता है या तो आप सीख रहे हो और आपको समझ में नहीं आता कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है, तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से वो ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको देगा। ग्रीन लाइन जो है वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। लाइक जैसे ही नीचे से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो पर्टिकुलर वही ट्रेंड लाइन पे आके वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। तो उस हिसाब से अगर आप ये कैंडल देखो तो सेम अपने वही ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन लेके अभी मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है, और अगर ग्रीन लाइन को ब्रेक करता है तो वहाँ से नीचे आने की संभावना है। अभी उसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। CPR, सेंट्रल पिवोट पॉइंट्स। इसके अंदर आप जैसे इनेबल करोगे तो ये आपको सेंट्रल पिवोट पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पे इसके अंदर प्लॉट हो जाएंगे। ये एक एक कंपोनेंट आपको इसके साथ एक PDF दिया गया है जिसके अंदर थोड़ा ब्रीफली उसको समझाया गया है। अगर तो भी अगर ना समझ में आए और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। EMS, अगर कोई EMS में काम करता है लाइक 20, 50 और 100, या तो 7, 21 और 28, या तो फिर 10, 20 और 30, 20, 50 और लाइक 200, तो आप अपने यहाँ से यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये कोई भी फील्ड इसके अंदर लॉक नहीं है। तो आप जैसे इसको इनेबल करके ओके करते हो, पीछे ये EMS ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएंगे। ये वैल्यू वेरिएबल है, आप अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हो। मैंने अभी एज ऑफ नाउ डिफ़ॉल्ट रखा है जिसकी वजह से आपको बैक टेस्ट ना करना पड़े, और ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही मैंने रखा है, उसके अंदर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। RSI की जो वैल्यू है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। लाइकवाइज किसी को 60-40 का रेशियो जमता है, कोई 70-30 है, कोई 80-20 है। डिफ़ॉल्ट 75-25 है, मगर आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइजेशन करके चेक कर सकते हो। मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं 80-20 के रेशियो से मैं उसको डिज़ाइन करता हूँ। उसके बाद ये जो बाकी के सेटिंग है उसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो नॉर्मल यहाँ पर ही है। मैंने आपको जो पहले टेबल दिखाया था जिसके अंदर 7 स्टॉक आप अपने मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हो, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके सेट कर सकते हो। EDX स्कैनर। EDX स्कैनर को जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ बीच में सेंटर में एक स्कैनर यहाँ पे ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में EDX का स्कैनर आ गया है।
जिसके अंदर पहले RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितना चल रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू मेजर होगी। लाइकवाइज यहाँ पर अगर 80-85 है तो वहाँ से मार्केट के चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अभी हम SBI का चार्ट देख रहे थे, SBI के ऊपर अगर 85-90 आता है तो ओवरसोल्ड जोन में जाने की वजह से वहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो DI और DI माइनस है, डायरेक्शनल इंडेक्स, डायरेक्शनल मूवमेंट, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ADX के अंदर 25 के ऊपर है तो वो स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है कि मार्केट में वो स्ट्रेंथ है। लाइक अगर कोई स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स नीचे जा रहा है और उसका ADX 25 के ऊपर है तो उसमें मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगा। अगर ये ADX की पर्टिकुलर वैल्यू 5 से लेकर 10 के बीच में है तो मार्केट थोड़ा चॉपी और लाइक रेंज बाउंड में रह सकता है, तो पर्टिकुलर ये उसके अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रीवियस डे हाई, लो और क्लोज ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर था, लो कहाँ पर था, क्लोज कहाँ पर हुआ है। ये देखिए आपको इसके बीच में जो 3 येलो लाइन लिख रही है वो प्रीवियस डे का ये दिस वन, हाँ ये वाला आपका हाई है, ये आपका क्लोजिंग है और ये आपका लो है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ मैं अभी जो भी वैल्यू है उसको डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ ही रखता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर शो डैशबोर्ड में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका टाइम फ्रेम भले ही कुछ भी हो, मगर यहाँ पर राइट साइड बॉटम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो ग्रेजुअली कितने टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश जोन में है या तो बियरिश जोन में है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन कर सकते हो। लाइक अगर कोई स्कैल्पर है जो 5 मिनट के अंदर उसने यहाँ पर अपना टाइम फ्रेम सेट किया है, मगर कोई अगर हायर फ्रेम में देखना चाहता है कि अगर मैं उसको 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन अगर मैं उसको होल्ड करना चाहूँ तो 1 आवर के ऊपर वो बुलिश जोन में है, मगर उसको स्कैल्पिंग करना है 1 मिनट के अंदर, लाइक मुझे उसका ऑप्शंस लेना है तो 1 मिनट के अंदर वो बेरिश जोन में है तो वो वहाँ से पी लेके या तो पुट लेके वहाँ से प्लान कर सकता है। 15 मिनट के ऊपर भी आप देखोगे तो बेरिश है, 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर बेरिश और बुलिश है। अभी किसी को क्वेश्चन होगा कि 1 मिनट के अंदर बेरिश है, 5 मिनट के अंदर बुलिश है, 15 मिनट में वापस बेरिश है, तो ये कन्फ्यूजिंग क्यों है? वो कन्फ्यूजिंग ऐसा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बायर और सेलर दोनों का जो भी वॉल्यूम रहता है, तो जिसका वॉल्यूम जिस जगह पर सबसे ज़्यादा होगा वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 15 मिनट में सबसे ज़्यादा SBI के अंदर सेलर्स है तो 15 मिनट में वो वहाँ पर आपको बेरिश दिखाएगा, और 5 मिनट के अंदर अगर वही पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बायर्स ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको बुलिश दिखाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, बायर्स एंड बेरिश जो भी वहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने जो स्टॉक से वहाँ पे बाय और सेल करते, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये टेबल वहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। चलो अगर हम आगे भी नेक्स्ट पढ़ते हैं तो बाकी के यहाँ पर जो सेटिंग है वो नॉर्मली है SR ऑन ऑफ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब लाइक मार्केट अगर ऊपर की साइड यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे आप SBI का चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे 861 जो है वो रेजिस्टेंस है। लाइक कि 861 के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वहाँ से ऊपर 870, 880 और 890 ऊपर की साइड जा सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो आप नीचे अगर देखते हो तो 845 से लेके 840 जो रेंज है वो आपका सपोर्ट जोन है, तो वहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक कर सकता है। अगर सपोर्ट उसने नहीं लिया, वहाँ से अगर रिजेक्शन करता है और मार्केट नीचे आती है तो मार्केट नीचे 820 से लेके 825 के रेंज पे सपोर्ट लेने आ सकता है। तो इस हिसाब से हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। लाइक ये अभी यहाँ पर आप देखने जा रहे हो 860 के यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से सस्टेन कर लेता है और अगर जैसे ही ऊपर चला जाता है तो 910 तक SBI का स्टॉक ऊपर जाने की संभावना है।
और आपने ये भी एक सेंटेंस सुना होगा कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जैसे अगर मार्केट, ये देखो यहाँ से सेल सिग्नल दिया, पहला जो रेजिस्टेंस था वहाँ से रिजेक्ट किया, मार्केट नीचे आया, वहाँ से वापस नीचे आया, तो ये दोनों सपोर्ट बने। जो सपोर्ट को यहाँ से उसने वहाँ से सपोर्ट लेके उसके ऊपर उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वहाँ पर सपोर्ट लेके उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आगे ट्रैवलिंग कर रहा है। तो उस हिसाब से आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। अभी हम इसके आगे देखेंगे कि बाय और सेल किस तरीके से प्लॉट होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ऑटोमेटिक सिग्नल प्लॉट्स हुए हैं। अगर हम यहाँ पर लाइक इस जगह पर इसने शॉर्ट सिग्नल दिया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये जगह पर जहाँ पर ये मैं लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस जगह पर, यहाँ से आप नीचे बेरिश पोजीशन प्लान कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये स्विंग हाई। तो ये स्विंग हाई का आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ से ये पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप कवर कर सकते हो। तो अगर आप देखने जाओ तो यहाँ से SBI का स्टॉक 844 से लेके 820 तक लाइक 20 पॉइंट का आपको यहाँ से करेक्शन दिया है। उसके बाद जैसे ही बाई सिग्नल तैयार होता है, तो जैसे आप बाई सिग्नल से यहाँ पर एंट्री करते हो तो ये आप तुरंत यही कैंडल का स्टॉप लॉस मत लीजिए, थोड़ा आगे, क्योंकि जनरली अभी ऑपरेटर जो कैंडल से आप एंट्री करते हो उसी का स्टॉप लॉस लेके वहाँ से स्टॉप आगे बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा एक आगे क्या की मतलब 2 कैंडल आगे का एक सेंटर, या तो फिर उस हिसाब से ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना ये, हाँ, यहाँ से आप उसको इस जगह मेजर करके उसका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लेके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप उस हिसाब से देखने जाओ तो इसने यहाँ से जैसे ही बाई दिया है तो उस हिसाब से अब यहाँ पे अगर मेजर करो तो यहाँ से बाई सिग्नल लाइक यहाँ से बाई दिया है 834, तो वहाँ से लेके लाइक आपको यहाँ तक तकरीबन 864, मतलब यहाँ से भी आपको 20 पॉइंट का रैली मिला है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे ये रेजिस्टेंस के पास पहुँचा है तो वहाँ से SBI का स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और उसके बाद यहाँ से वापस सेल जनरेट हुआ है। उसके बाद वापस यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ, शॉर्ट सेल या तो पी, ये तीनों एक ही वर्ड है। पी ऑप्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं शॉर्ट, मतलब अगर हम पोजिशनली शॉर्ट लेके जाना चाहे, लाइक अभी मुझे SBI यहाँ से सेल करना है तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ और यहाँ पे आके मैं बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा मेरा क्वांटिटी नहीं है, मुझे ऑप्शंस के अंदर काम करना है, तो मैं यहाँ से पी प्लान करके यहाँ तक उसका टारगेट एक सोच सकता हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली जैसे ही वहाँ पे मार्केट आएंगे वो ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएंगे और वो वहाँ से हटेंगे नहीं, वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद आप आगे देखने जाओगे तो यहाँ से इसने बाय सिग्नल अगेन दिया है। तो अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ रखते हो तो थोड़ा आप नीचे रख लीजिए लास्ट जो स्विंग है उस हिसाब से। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेके यहाँ से आपका एंट्री लेके 835 टू 870 के करीब करीब आपको लाइक वाइज 30-40 पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इस हिसाब से आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये सब यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। अगर मैं उसको पूरा ही नॉर्मल जो भी है उसको अगर मैं इनेबल करके रखता हूँ जिस हिसाब से, तो आपको उसका लुक कुछ ऐसा आएगा। जो मेजर 3 कंपोनेंट है जिसको हमने यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया है, शो टेबल, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ADX स्कैनर और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे शो डैशबोर्ड। अगर ये 3 हम सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप अभी देखेंगे तो मोस्टली स्क्रीन भर जाएगा, ये देखिए। सो इस हिसाब से आपको जो भी यहाँ पे सेट करना है, ये पूरा कस्टमाइजेशन है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सो आज के डेमो में थोड़ा इतना ही था। अगर यहाँ से ज़्यादा अगर आपको कुछ लगे तो आप हमें बता सकते हैं, या तो आप हमें पर्सनली भी पिंग करके पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी है तो आप हमें अपडेट कीजिए, हम डेडिकेटेडली ट्राई करेंगे उसको इशू रिजॉल्व करने के लिए।
ठीक है दोस्तों, तो अभी एज ऑफ नाउ मैं इसको जैसा था वैसा भी नॉर्मल रख रहा हूँ। अगर तो भी इसके अंदर कुछ कन्फ्यूज़न है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में। थैंक यू।